हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस आई होप करती हूँ कि आप कैसे हो, आप सब अच्छे हो गए। तो गाइस आज मैं बताना चाह रही हूँ कुछ आपको अपनी कॉस्मेटिक्स बिजनेस के बारे में कि कॉस्मेटिक्स शॉप्स को कैसे चलाना चाहिए, जो न्यू शॉप ओपन कर रहे हैं या जिनकी पहले उन्होंने कर चुके हैं वो। तो मैं कुछ आपको आज कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे अपना बिजनेस आप बढ़ा सकते हो, कैसे आपको सामान सेल करना है, किस किस तरह का सामान रखना है आपको अपनी शॉप पे। तो गाइस सबसे पहले आपका मैटर करता है सबसे पहले व्यवहार, कि आपका व्यवहार कैसा है। सबसे पहले वही मेन चीज़ है आपका व्यवहार ही, कि आपको कैसे कोई कस्टमर आ रहा है आपको उससे कैसे डील करना है। तो सबसे मैटर करता है आपका व्यवहार, कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए सबके प्रति, कोई लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो वो सबसे पहले अपना कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करें अपनी भाषा से। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस टाइम कस्टमर कम भी निकल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना व्यवहार जैसा भी हो चेंज करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार देख के ही लोग आते हैं शॉप में। और नंबर 2 गाइस, तो आप ना सामान अपनी शॉप में ऐसा रखिए कि ये नहीं है कि बहुत कॉस्टली रखो आप, कि जो बिके ही नहीं। आपको सामान एरिया के हिसाब से रखना चाहिए, सस्ता भी रखो महंगा भी रखो। जैसे कि शुरू में मुझे मेरी शॉप को 3 साल हो गए हैं, मैंने भी यही सोचा था कि मैं मतलब अच्छा ही सामान रखूँगी, महंगा जो भी है, पर ऐसा नहीं है। सब ग्राहक पता नहीं है ग्राहक कैसा आ जाए, तो हमें अपनी एरिया के हिसाब से सामान रखना चाहिए। मैंने भी शुरू में बहुत हैवी रेंज वाला सामान रख लिया था, पर मुझे उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जाके कुछ दिन बाद मुझे थोड़ा जैसे मैं कस्टमर जैसे आते थे, तो उसी हिसाब से फिर जो वो मांगते थे मैं उसी हिसाब से फिर सामान रखने लगी। जैसे वो कम रेंज वाला या ज़्यादा रेंज वाला, अपने एरिया के हिसाब से मैं वही सामान फिर रखने लगी। तो सस्ता भी रखो, सस्ता भी हो अच्छा भी हो वो भी रखो, और ब्रांडेड भी रखो, क्योंकि हर कोई लोग ब्रांडेड सामान नहीं ले सकते ना। तो इसलिए अपना आपको कम रेंज वाला भी रखना चाहिए, क्योंकि कम रेंज वाला ये है कि पूजा में उसमें तो ये सब चलता रहता है। ब्रांडेड सामान तो ये है कि कोई कस्टमर ही आता है। मैंने खोलने के बाद मुझे पता चला कि ब्रांडेड का 2-3 दिन या दिन में एक आधी कोई आता है, बाकी वैसे सस्ता वाला लेने वाले तो चलते ही रहते हैं ग्राहक। तो भाई इतना ये है कि अपने एरिया के अकॉर्डिंग सामान रखो, और सब कुछ ही रखो, मतलब चूड़ी वगैरह सब। मैंने शुरू में चूड़ियाँ नहीं रखी थी, तो चूड़ियों के बगैर तो कॉस्मेटिक सामान का कोई वही नहीं है, क्योंकि चूड़ियाँ तो मेन ही होती हैं शॉप में। चूड़ी हो गई, बैंगल्स हो गए, तो यही मेन होता है। और आप यही नहीं रखोगे तो चूड़ियाँ अपनी शॉप में ज़रूर रखनी चाहिए। कॉस्मेटिक की शॉप में चूड़ियाँ ज़रूर रखो आप। मैंने शुरू में चूड़ियाँ नहीं रखी थी, तो बहुत आधे से ज़्यादा कस्टमर मेरे वापसी चले जाते थे, कहते मैम चूड़ियाँ नहीं है, चूड़ियाँ नहीं है। तो मैंने इसलिए नहीं रखी थी कि चूड़ियों की इतनी ज़्यादा वैरायटी हो जाती है ना, पहले साइज़, फिर कलर, डिज़ाइन, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी हो जाती है चूड़ियों की। तो मैंने इसलिए शुरू में चूड़ियाँ, मेरा मन नहीं था कि मैं चूड़ियाँ नहीं रखूँगी, और उसमें बहुत लॉस भी हो जाता है कि टूटी निकल जाती हैं चूड़ियाँ। तो फिर बाद में मेरे को रखनी पड़ी। मैंने फिर 2-3 महीने बाद ही चूड़ियों का स्टॉक भी भर लिया था। तो चूड़ियों की अच्छी खासी सेल होती है, कोई सीज़न वाइज आता है। अब जैसे सावन आने वाला है, हरी चूड़ियाँ इतनी डिमांड में रहती हैं, चूड़ियाँ हो गई, बैंगल्स हो गए, इतनी डिमांड में रहते हैं बहुत ज़्यादा।
तो इस वजह से चूड़ियाँ तो सबसे मेन हो गई हैं कॉस्मेटिक की शॉप में रखना। बाकी जो सामान है, सैनिटरी पैड हैं, ये भी डेली यूज़ वाली आइटम हैं, ये भी आप रख सकते हो। और बाकी ये सब तो है ही, क्रीम, लोशन, रबर्स, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये सब तो बाकी है ही। पर चूड़ियाँ भी मेन होती हैं। बहुत से मैंने देखा है, बहुत नहीं रखते कि चूड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर चूड़ियों में मार्जिन भी है, अच्छा मार्जिन है चूड़ियों में भी, अच्छा मार्जिन दे जाती हैं चूड़ियाँ भी। तो आपको चूड़ियाँ भी रखनी चाहिए अपनी शॉप में। और साइड में अपना एक साइड बिजनेस भी होना चाहिए। शॉप मेरा देखो, मेरा तो ऐसा है, मेरी तो खुद की शॉप है, तो मेरे को कोई उसकी रेंट की कोई टेंशन नहीं है। अपना कि काम थोड़ा, जैसे अभी गर्मियों में थोड़ा कम हो गया है काम, लोग जैसे गांव गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, तो अभी थोड़ा कम है, कस्टमर कम आते हैं। गर्मियों में नहीं निकलते, शाम के टाइम ही निकलते हैं कस्टमर। तो जैसे इस टाइम थोड़ा कम है काम, तो जिनकी रेंट पे शॉप है तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है रेंट निकालने में। तो इससे अपना एक लेडी है जो उनका साइड बिजनेस भी होना चाहिए, जैसे पार्लर हो गया या स्टिचिंग हो गई। मैंने शुरू में जैसे मेरे को स्टिचिंग आती थी, शुरू में जैसे जब मैं देखती थी कि कस्टमर नहीं है तो मैंने अपना स्टिचिंग का भी शुरू कर लिया। तो अपना ये कस्टमर नहीं है तो अपना साइड में है, तो अपना सूट स्टिचिंग वगैरह कर लो। तो दिन का एक सूट भी निकाल दो तो अपना 300-400 रुपये उसमें हो जाते हैं। बस वही है, आपको रेंट वालों को तो होती है। तो रेंट, अगर रेंट पे आप शॉप लेके कॉस्मेटिक की कर रहे हो तो किसी भी उसकी लेडीज़ ज़्यादातर तो एक साइड में अपना होना चाहिए थोड़ा बहुत अलग से कुछ, कि हम उसमें अलग से भी इनकम हमारी होती रहे। और आप उसमें सूट्स वगैरह, गिफ्ट, ये भी सब आप रख सकते हो। तो मैंने तो सूट वगैरह भी रखा है। अभी मैंने 2 महीने पहले ही मैंने सूट का भी थोड़ा सूट भी डाल लिए हैं, क्योंकि मैं स्टिचिंग भी करती थी और लेडीज़ आती हैं, लेडीज़ों को तो यही है कि तो एक ही शॉप पे सारा सामान मिल जाए तो उनको ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो सूट भी काफ़ी लेडीज़ें मांगती थी कि नहीं मैम आप सूट भी ले आओ, सूट भी ले आओ। तो मैंने तो सूटों का भी डाल लिया है, धीरे धीरे अब सूटों का भी बढ़ाऊँगी। अभी 2 महीने पहले ही शुरू किया है मैंने सूटों का भी, तो अब धीरे धीरे सूटों का भी बढ़ाऊँगी। तो गाइस अभी फर्स्ट ब्लॉग में मेरा इतना ही। और आगे कोई आपको जानकारी चाहिए या किसी के बारे में चाहिए पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और मेरी शॉप है दिल्ली में, तो आप मेरे को पूछ सकते हो कि आप सामान कहाँ से लाते हो या करते हो, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या सामान लेके आती हूँ। तो बाय गाइस।